एक रहस्यमयी साम्राज्य न्यू लाइन। बहुत समय पहले की बात है। एक अद्भुत साम्राज्य था जिसे चंद्रलोक कहा जाता था। यह साम्राज्य हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के पार घने जंगलों और विशाल नदियों के बीच बसा हुआ था। चंद्रलोक अपने जादुई खजानों, चमकते महलों और शक्तिशाली जादूगरों के लिए प्रसिद्ध था। इस साम्राज्य की रानी चंद्रलेखा अपार सौंदर्य और जादुई शक्तियों से संपन्न थी। उसकी आंखें चंद्रमा की तरह चमकती थीं और उसके हाथों की हल्की सी लहर से पेड़ हरे हो जाते, नदियां बहने लगतीं और आकाश में इंद्रधनुष खिल जाता। लेकिन रानी की एक गुप्त चिंता थी। साम्राज्य पर छाया एक प्राचीन श्राप जो कभी भी जाग सकता था। भाग 2 श्राप की भविष्यवाणी न्यू लाइन। रानी चंद्रलेखा के राज्य के एक कोने में एक प्राचीन मंदिर था जहां सदियों पहले एक ऋषि ने एक भविष्यवाणी की थी। न्यू लाइन। जब अंधकार के बादल चंद्रलोक को ढक लेंगे और रक्तवर्णी चंद्रमा उदित होगा, तब एक भयावह राक्षस जन्म लेगा जो पूरे साम्राज्य को निगल जाएगा। केवल एक विशिष्ट जादूगरनी ही इस संकट को टाल सकेगी, वह जिसका हृदय सच्चे प्रेम और साहस से भरा होगा। न्यू लाइन। रानी चंद्रलेखा को यह भविष्यवाणी याद थी और वह जानती थी कि वह दिन अब दूर नहीं था। भाग 3 अंधकार का आगमन न्यू लाइन। एक रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, अचानक आकाश में लाल चंद्रमा उदित हुआ। ठंडी हवा ने भयावह रूप धारण कर लिया और चंद्रलोक की नदियां सूखने लगीं। महल के दरवाजे खुद ब खुद कांपने लगे और घने जंगलों से एक डरावनी गरज सुनाई देने लगी। न्यू लाइन। श्राप जाग चुका है, महल के ज्योतिषी ने घबराते हुए कहा। उसी समय चंद्रलोक के बाहरी इलाकों में रहने वाले किसानों और व्यापारियों ने देखा कि अंधेरे से एक भयानक आकृति उभर रही थी, रक्तासुर, जो सदियों से श्राप की जंजीरों में कैद था। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह थीं और उसकी विशाल देह से आग की लपटें उठ रही थीं। भाग 4 जादुई रानी की खोज न्यू लाइन। रानी चंद्रलेखा जानती थी कि केवल वही इस संकट का समाधान कर सकती है। लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि उसे अपने भीतर छिपी अंतिम शक्ति को जागृत करना होगा। इसके लिए उसे सूर्यलोक पर्वत की यात्रा करनी थी, जहां एक पवित्र जादुई जल था जिसे पीकर ही वह अपनी पूरी शक्तियों को पा सकती थी। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में उसे भयानक जंगलों, छलपूर्ण मृगतृष्णाओं और मायावी प्राणियों का सामना करना पड़ा। चंद्रलोक और रानी चंद्रलेखा न्यू लाइन। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंचाइयों से भी ऊपर, जहां सामान्य इंसान नहीं पहुंच सकते, वहां एक अद्भुत राज्य था, चंद्रलोक। यह कोई साधारण राज्य नहीं था, बल्कि जादू और रहस्यों से भरा हुआ एक अद्भुत स्थान था। यहाँ के महल चांदी और सोने से बने थे, आसमान में रंग बिरंगे पक्षी उड़ते रहते थे और नदियों में चमकता हुआ पानी बहता था। चंद्रलोक की शासक थी रानी चंद्रलेखा। वह केवल एक रानी ही नहीं, बल्कि महान जादूगरनी भी थी। उसकी आंखें चंद्रमा की तरह चमकती थीं और जब वह अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करती तो पूरा आकाश रोशनी से भर जाता। न्यू लाइन। लेकिन इस सुंदर साम्राज्य पर एक भयानक श्राप मंडरा रहा था। श्राप की भविष्यवाणी न्यू लाइन। सैकड़ों साल पहले चंद्रलोक के एक महान ऋषि ने एक भविष्यवाणी की थी। न्यू लाइन। जिस दिन चंद्रमा रक्तवर्णी होगा, उस दिन अंधकार से एक दैत्य जन्म लेगा जो चंद्रलोक को नष्ट कर देगा। केवल वह योद्धा जिसे सच्चे प्रेम और साहस की शक्ति प्राप्त होगी, वही इस संकट को टाल सकेगा। न्यू लाइन। रानी चंद्रलेखा को यह भविष्यवाणी याद थी, लेकिन वर्षों से ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए लोग इसे भूलने लगे थे। न्यू लाइन। लेकिन फिर वह दिन आ ही गया, रक्तचंद्र और श्राप का जागरण। न्यू लाइन। एक रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, अचानक आकाश में लाल चंद्रमा उदित हुआ। ठंडी हवाएं गरजने लगीं और नदियां धीरे धीरे सूखने लगीं। महल के दरवाजे खुद ब खुद कांपने लगे
और दूर जंगलों से डरावनी गूंज सुनाई देने लगी। न्यू लाइन। महल के ज्योतिषी ने डरते डरते कहा, श्राप जाग चुका है। चंद्रलोक के जंगलों के बीच एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसका नाम था रक्तासुर। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह थीं और उसकी विशाल देह से आग की लपटें उठ रही थीं। उसने एक ही झटके में चंद्रलोक की सबसे ऊंची मीनार को गिरा दिया। न्यू लाइन। रानी चंद्रलेखा जानती थी कि अब उसे इस श्राप से अपने राज्य को बचाना होगा। जादुई यात्रा की शुरुआत। न्यू लाइन। रानी को पता था कि वह अपनी पूरी शक्तियों के बिना रक्तासुर को नहीं हरा सकती। उसे सूर्यलोक पर्वत की यात्रा करनी होगी, जहां एक पवित्र जल था। यह जल पीकर वह अपनी शक्तियों को पूरी तरह जागृत कर सकती थी। 7 पहेलियों की गुफा। न्यू लाइन। रानी जब सूर्यलोक पर्वत के पास पहुंची तो उसे एक रहस्यमयी गुफा मिली। गुफा के द्वार पर लिखा था। न्यू लाइन। जो कोई भी इस जल को प्राप्त करना चाहता है, उसे 7 पहेलियों का उत्तर देना होगा। पहली पहेली थी। न्यू लाइन। ऐसा क्या है जो जितना भरा जाता है उतना ही खाली होता जाता है। न्यू लाइन। रानी ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गड्ढा। न्यू लाइन। दरवाजा खुला। न्यू लाइन। इस तरह उसने एक एक करके सभी 7 पहेलियों को हल किया और अंदर पहुंची, जहां सूर्यलोक जल था।